ओके, हेलो गाइस। टुडे आज की क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड दोनों को डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, कॉम्प्लेक्स को वैसे तो हमने पिछली वीडियो में कुछ पढ़ भी लिया है नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज के माध्यम से, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग बाय एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। एडवर्ब क्लॉज के यूज से आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था 3 टाइप से बनता है। नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके बना सकते हैं, और वो दोनों हम पढ़ चुके हैं। और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके। अच्छा, जो एडवर्ब क्लॉज है ना, वो हमें कुछ कंजंक्शंस, कुछ चीजों के बारे में बताती है, और कौन कौन से कंजंक्शन एडवर्ब क्लॉज के तहत आते हैं वो थोड़ा सा आपको जानने होंगे। तो नंबर 1 है टाइम, यानी कि समय को बताने वाले कंजंक्शन। ओके, वो ऐसे कंजंक्शन, कुछ ऐसे शब्द जो टाइम की बात करते हैं, वो टाइम बताने वाले यानी क्या है कंजंक्शन कहलाते हैं। उनका आप यूज कर सकते हो, जैसे व्हेन का यूज कर सकते हैं आप, व्हेन एवर, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज, सिंस। देखो भाई, तो ये कुछ कंजंक्शन है जो क्या करेंगे, आपको टाइम बताएंगे। ठीक है, तो आपको इन कंजंक्शंस की जानकारी रहनी चाहिए कि टाइम बताने वाले कंजंक्शन कौन कौन से हैं, और कंजंक्शन की जानकारी ही हमको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस करना भी हमें यानी क्या है सिखाती है। आप ये पहचान कर पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कंपाउंड है। ओके, अच्छा, दूसरा है भाई प्लेस। प्लेस बताने वाले कुछ कंजंक्शन आएंगे। प्लेस बताने वाले कंजंक्शन में क्या आता है, जैसे वेयर, वेयर एवर। अच्छा, इसमें 2 ही कंजंक्शन होते हैं। तीसरा है आपका रीजन। रीजन बताने वाले कंजंक्शन कौन कौन से हैं भाई, तो इन्हें आप देख सकते हैं, बिकॉज, सिंस और एज। नेक्स्ट है कंडीशन। कंडीशन में हम कंजंक्शन यूज करते हैं, इफ का यूज कर सकते हो, इन केस आता है, अनलेस कह सकते हो, कॉन्ट्रास्ट बताने वाले कंजंक्शन आते हैं,
देखो भाई, तो एडवर्ब क्लॉज बताने वाले ये कंजंक्शंस हैं, आपको इनके बारे में थोड़ी सी जान पहचान रहनी चाहिए। रिटन गाइस? ओके। अच्छा देखो, थोड़ा सा चीजों को समझने पे ध्यान देंगे। देखो तो देखिए, टाइम समय बताने वाले जो कंजंक्शन है वो क्या है? व्हेन। ओके, व्हेन एवर। तो देखिए व्हेन और व्हेन एवर, अच्छा दोनों शब्दों में फर्क क्या है भाई? व्हेन का मतलब आप जानते हैं जब या फिर कब होता है, और व्हेन एवर का मतलब होता है क्या? जब कभी भी। अच्छा जरा थोड़ा सा एक चीज जानने वाली जो है, ये आप जान के देखो, हमने इसके साथ में एवर का यूज क्यों किया है? ओके, ऐसा आप लोग काफी शब्दों में पाते हो, ध्यान रखो, हर क्वेश्चन वर्ड में पाते हैं आप। जैसे व्हेन क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के साथ में चाहो तो एवर लगा सकते हो, व्हेन एवर, वेयर एवर, व्हाट एवर, हु एवर, ठीक है, और वेयर एवर, ये शब्द लगाए जा सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी बात यह है कि लगाते क्यों हैं? इनको लगाने से आखिर उस शब्द में क्या फर्क पड़ता है? देखो, व्हेन जब आप कहते हो तो ये अपने आप में याद रखो एक क्वेश्चन वर्ड होता है। क्या है ये? अपने आप में क्वेश्चन वर्ड है। ये आपसे प्रश्न पूछने का काम करेगा, और जब कोई आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कोई ना कोई एग्जैक्ट आंसर दोगे, यानी कि कोई ना कोई कंफर्म चीज बताते हैं हम लोग, एक निश्चित जवाब देते हैं हम लोग। ओके, एक निश्चित जवाब देते हैं। जैसे सपोज करो मैं आपसे पूछूं व्हेन डू यू गेट अप, आप कब जागते हैं? तो आप मेरे को कोई ना कोई एक निश्चित टाइम बता दोगे, सर मैं 5 बजे जागता हूँ, 6 बजे जागता हूँ, सर्दी है 7 बजे जाग रहे हों कुछ लोग। ओके, तो आप जरा सोच के देखिएगा कि आपने क्या बताया भाई, एक फिक्स टाइम ही तो बता दिया, सर मैं 6 बजे जागता हूँ, या मैं 5 बजे जागता हूँ, मैं 7 बजे जागता हूँ, ये क्या हुआ? ये फिक्स टाइम हुआ। अगर मैं किसी भी चीज के बारे में यानी क्या है क्वेश्चन करता हूं, तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड आप यूज करते हैं उन सब क्वेश्चन वर्ड के साथ में एवर कब जोड़ा जाता है और जरूरत क्या है जोड़ने की। ओके, क्यों शब्द लिखा जाता है? तो इसका मतलब है अगर हम एवर नहीं लगाते हैं तो वो क्वेश्चन वर्ड हमें प्रश्न पूछने का काम करता है, और जो वो प्रश्न पूछता है उसका हमें एक एग्जैक्ट आंसर देना पड़ता है, यानी कि एक निश्चित जवाब देना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द टाइम, कितने बजे हुए हैं भाई, तो अब आप किसी को कोई ना कोई एक फिक्स टाइम ही तो बताओगे, एक निश्चित टाइम ही तो बताओगे। मैं आपसे पूछूं आप कहाँ रहते हैं, तो मुझे कोई ना कोई एक आप निश्चित जिस जगह रहते हैं वो प्लेस का नेम बता दोगे, ठीक? तो ये क्वेश्चन वर्ड जितने भी हैं, उन क्वेश्चन वर्ड से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वो जवाब चाहते हैं क्या? एक निश्चित। लेकिन अगर मान लो आप कोई निश्चित जवाब नहीं देना चाहते, आप कोई निश्चित जवाब नहीं देना चाहते, और आपने यानी क्या है क्वेश्चन का जो टाइम है वो फिक्स नहीं करना चाहते, या प्लेस फिक्स नहीं करना चाहते, उसे निश्चित नहीं करना चाहते, तब हम उसके साथ में क्या जोड़ देते हैं? एवर। और जैसे ही इसके साथ में एवर जुड़ जाएगा, ये अपने आप में अनिश्चित चीज की बात करना शुरू हो जाएगा। अब जैसे सपोज करो, मान लेते हैं कि हमने कोई
किसी भी काम को करने का एक टाइम रख लिया। ओके, अच्छा टाइम के बारे में जब हम जिक्र करते हैं कि चलो भाई किसी भी यानी क्या है काम को करने के लिए एक टाइम रख लेते हैं। मान लो कि कोई पार्टी रखनी है, हमको एक पार्टी फिक्स करनी है, किस टाइम रखी जाए? तुमने कहा सर हम तो फ्री हैं, कभी भी रख लो। अब बताइए टाइम निश्चित हुआ कब रखनी है? तुमने तो बोल दिया भाई कभी भी रख लो। अब कोई निश्चित टाइम हुआ? नहीं, कभी भी। इसका मतलब इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ, कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ। इसीलिए आप कहोगे कि whenever you want to fix the time then you can। जो भी समय आप यानी क्या है पार्टी फिक्स करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो, हम तो आने को तैयार है। अब मान लेते हैं जैसे आप किसी व्यक्ति से कहते हो कि हाँ भाई बताओ मैं तुम्हें कहां मिलूं? अरे कहीं पे भी मिल जाना, कहीं पर भी। इसका मतलब क्या है? कोई टाइम कोई प्लेस फिक्स हुआ? नहीं हुआ। निश्चित कि कौन सी जगह मिलना है ये निश्चित ही नहीं हुआ अभी तक। जब निश्चित नहीं हुआ तो आप क्या करते हैं? उस शब्द के साथ में एवर जोड़ देते हैं। वेयर का मतलब जहां या कहां होगा, लेकिन जैसे आपने कहा वेयर एवर का मतलब कहीं पर भी। अब कहीं पर भी आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है? टाइम फिक्स नहीं हुआ। जैसे मान लेते हैं कि आप बोलते हो भाई किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और तुमसे पूछा जाए, जैसे मान लेते हैं कि आप कोई सामान खरीदने चले गए मार्केट, या मान लेते हैं कि आप किसी यानी क्या है रेस्टोरेंट पर, किसी होटल पर खाना खाने पहुंच गए। अच्छा आपका कोई फ्रेंड कहीं सेलेक्ट हो गया और वो आपको यानी क्या है एक मान लेते हैं कि ही वांट्स टू थ्रो पार्टी, वो आपको एक पार्टी देना चाहता है। अब उसने पूछा हाँ भाई बताओ क्या खाना पसंद करोगे? तुमने बोल दिया कुछ भी खा लेंगे, मंगाओ तुम बस, कुछ भी बनवा लो, खा लेंगे कुछ भी। अब बताइए जरा क्या ये फिक्स हुआ कि क्या बनवाना है? नहीं हुआ फिक्स। इसका मतलब समझ आया आपको कि एवर लगते ही इनका अपने आप में फिक्स मीनिंग खत्म हो जाता है। रेडी? इनका अपने आप में फिक्स मीनिंग खत्म हो जाता है। अब व्हेन एवर का मतलब क्या हो गया? कभी भी। वॉट एवर का मतलब कुछ भी। वेयर एवर का मतलब कहीं पर भी। हाउ एवर का मतलब कैसे भी, ठीक है। तो एवर लगते ही समझ आ रहा है ना कि क्या अर्थ बदल जाता है? उस शब्द का अपने आप में जो पार्टिकुलर फिक्स मीनिंग होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और जब आप किसी को भी यानी क्या है फिक्स मीनिंग जो है वो खत्म करना चाहते हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चन करते हो, ठीक है। इज दैट क्लियर? देखो अच्छा आफ्टर आप लोग जानते होंगे, बिफोर आप जानते हैं, ठीक है। पहले, बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर वाले बाद में। टिल का मतलब होता है तक, और अनटिल का मतलब भी तक होता है। लेकिन याद रखो, देखो अनटिल वर्ड में एक शब्द पढ़ना, अन का मतलब क्या है? तो अन बराबर होता है, याद रखो किसके? नॉट के। इसका मतलब ये हुआ कि टिल के साथ में नॉट लिखा है, ठीक है भाई। टिल के साथ में नॉट लिखा है तो इसका अर्थ जब भी निकलेगा जब तक के साथ में नहीं शब्द और जोड़ देंगे आप। ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी आप अनटिल लिखोगे उसके बाद वाला सेंटेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी आगे वाले सेंटेंस में आप कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अन का मतलब खुद नेगेटिव है। जब नॉट ऑलरेडी साथ में दिया ही है तो फिर हम दोबारा नॉट क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? जब तक, ठीक है। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या है? जब तक। अच्छा देखो सिंस माने क्या होता है? ये थोड़ा सा वर्ड आपको जानना होगा। इस वर्ड के बारे में वैसे तो आप लोगों ने वर्ड को पढ़ा ही होगा कि सिंस क्या है, लेकिन थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा जानने का प्रयास करेंगे। ये सिंस अपने आप में कई अलग अलग तरीके से यूज किया जाने वाला वर्ड है, ठीक है। सिंस को आप लोगों ने प्रेपोजिशन में पढ़ा होगा भाई। सिंस हमें एक निश्चित टाइम बताता है, ये प्रपोजिशन की बात है। अब आप कंजंक्शन पढ़ रहे हो, अब तो आप क्या है? कंजंक्शन पढ़ रहे हैं। कंजंक्शन पढ़ते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है अपने आप में? तो आप इसे कहोगे क्या? जब से, ठीक है भाई, जब से। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? सिंस, जब से, ठीक है। तो जब से इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? सिंस। और इस सिंस को जब ये टाइम की बात करता है तो आप इसको हिंदी में जब अर्थ निकालना चाहोगे तो इसका अर्थ हुआ जब से। अब ये वो वाला सिंस नहीं है जो आप सिंस फॉर पढ़ते हो, ठीक है, कि वह 2 बजे से खाना खा रहा है तो आपने सिंस लगा दिया। ये भाई सिंस वो प्रपोजिशन के तरीके से काम करता है। ये सिंस यानी कि आपको कोई एक निश्चित टाइम के बारे में बात करेगा। जैसे सपोज करो, जैसे कई अलग अलग टाइप के सेंटेंस आप बोल सकते हो। जैसे आप कहो कि जब से मैंने कठिन परिश्रम करना शुरू किया है अब मेरी नॉलेज बढ़ गई है। जब से, अब इसके लिए मीनिंग क्या लगाओगे? तो यही है सिंस, इसी को आप कहेंगे सिंस। तुम कहो जब से
मैंने जिम ज्वाइन किया है, बॉडी सॉडी ठीक हो गई अब तो। जब से, इसका मतलब क्या हुआ, आप किसकी बात कर रहे हैं, सिंस, इसी को आप सिंस कहोगे। जब से मैंने हाँ कोई भी चीज आप बोल सकते हो। जब से मैंने मोबाइल खरीदा है बिजी हो गया हूं, फोन पे लगा रहते होंगे, टाइम खराब कर रहे होंगे तो बिजी तो हो जाओगे। तो जब से, इसको आप इंग्लिश में कहोगे तो क्या, सिंस। समझ पा रहे ना। तो इस सिंस को कैसे यूज करते हैं। अच्छा, वो वाला सिंस जो है वो अलग टाइम देता है, अलग तरीके की बात करता है, ध्यान रखो। दूसरा भाई आपके पास में दूसरा वर्ड क्या है, प्लेस। तो प्लेस बताने के लिए आपके पास में कंजंक्शन है वेयर, और दूसरा क्या, वेयर एवर। इस वेयर में एवर लगा दिया। अब आप ये तो जान ही गए कि एवर हम क्यों लगाते हैं, ठीक है भाई। वेयर का मतलब हुआ जहां या कहां, और वेयर एवर का मतलब हो गया जहां कहीं भी, ठीक है। रीजन बताने के लिए हम लोग क्या है, बिकॉज का यूज करते हैं। बिकॉज का मतलब क्या होता है कि क्योंकि, और सिंस का मतलब, ध्यान रखो, अब तुम फिर कहोगे सर ये सिंस अभी तो यहां था, यहां रीजन भी बताता है। हाँ बिल्कुल बताता है, ध्यान रखो। इस सिंस का और इस एज, अच्छा आपने अब तक एज को कुछ दूसरे शब्दों के तरीके से पढ़ा होगा कि एज का मतलब होता है जैसा कि, या जैसा, इस टाइप के शब्द होते हैं, ओके। लेकिन यहां इसका अर्थ याद रखो क्या होता है, क्योंकि, ठीक है भाई। तो याद रखना, बिकॉज का मतलब भी क्योंकि, सिंस का मतलब भी क्योंकि, और एज का मतलब भी क्योंकि। इनके लिए आप शब्दों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आप देखते हो तो हम सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं, सिंस और एज को यूज करेंगे तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हैं, ये याद रखें आप, बिल्कुल, ओके। बिकॉज आप लोग देखते होंगे, जैसे मैं आप कहो कि बिकॉज जब भी आपने देखा होगा सेंटेंस में यूज होते हुए, तो आप पाएंगे कि सेंटेंस के बीच में अक्सर उसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप कहो कि आई एम वर्किंग हार्ड बिकॉज आई वांट टू गेट फर्स्ट डिवीजन। मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूं क्योंकि मैं फर्स्ट डिवीजन पाना चाहता हूं। तो बिकॉज का यूज सेंटेंस के बीच में हुआ। लेकिन अगर क्योंकि मैं फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करना चाहता हूं, कठिन परिश्रम कर रहा हूं, बोल सकते हैं। क्योंकि को जब तुम पहले बोलोगे तो फिर आप इनमें से कोई शब्द लगाओगे, ये वाला नहीं। इसको आप तब कोशिश करो जब सेंटेंस के बीच में रखो। इन दोनों को रखना है तो सेंटेंस की शुरुआत में रखो, ठीक है भाई। बाकी का कोई फर्क नहीं, उनमें सब जगह आप सेम यूज कर सकते हो। कंडीशन में क्या आता है, इफ, इन केस। इफ का मतलब यदि या अगर होता है। इन केस का मतलब होता है यदि ऐसा हो तो। क्या होता है भाई, यदि ऐसा हो तो। यदि ऐसा हो तो इसे आप क्या कहेंगे, इन केस। अब देखो दूसरा वर्ड है अनलेस, और अनलेस का मतलब भी होता है जब तक, लेकिन ये एक शर्त बताता है, कंडीशन को बताता है। अब इस वर्ड को अगर हम लोग थोड़ा सा जानना चाहें तो अभी अभी मैंने कहा था आपको कि अन बराबर क्या होता है भाई, नॉट। तो आप प्रयास करें कि अनलेस और अनटिल, इन दोनों वर्डों के बाद कभी नॉट नहीं लगानी, ठीक है भाई। कोई भी जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो आगे नॉट नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आता है क्या, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब समझते हो भाई, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, विरोध। यहां दो बातों में आपस में विरोध होता है, और जब दो विरोधी बातें एक साथ लिख दी जाती है ना, तो याद रखें उसी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, दो, ऑल दो, या फिर इवन है, ठीक है। अब देखो विरोधी बातों से क्या मतलब है, देखिए। अच्छा, वर्ड अपने आप में नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, ये बात शायद मैं बता चुका हूं आपको। देखो पुअर, गरीब। अब आप जानते हैं कि गरीब होना किसी को पसंद नहीं, कोई नहीं चाहता कि भाई मैं जीवन में गरीब रहूं। लेकिन चाहना ना चाहना अलग बात है, लेकिन चाहता नहीं, वो होता क्या है वो अलग बात है, ठीक है। अच्छा जरा सोच के देखो, पुअर अपने आप में कोई ऐसा वर्ड या जिसका मीनिंग कुछ ऐसा है जिसे हम अपने लिए अनप्लीजेंट समझते हैं, अच्छा नहीं मानते, उन शब्दों को हम नेगेटिव वर्ड की कैटेगरी में रखते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि पुअर अपने आप में नेगेटिव सेंस देने वाला वर्ड है। जैसे आप कहते हो लेजी, बताना जरा कैसा शब्द हुआ, तो आप कहेंगे ये तो नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अगर मैं इसी को कहूं जैसे रिच, तब आप क्या कहेंगे बताओ, तो रिच होना तो किसी को भी, सबको पसंद है, इसका मतलब ये शब्द अपने आप में पॉजिटिव हुआ, इसे आप पॉजिटिव सेंस वाला वर्ड कहोगे। तो ये पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। जैसे मान लेते हैं अगर मैं कहूं एक्टिव, तब क्या कहेंगे भैया आप, पॉजिटिव। अगर मैं कहूं जैसे ब्यूटीफुल, तो आप कहेंगे ब्यूटीफुल अपने आप में पॉजिटिव बात है, ठीक है।
जैसे आप कहो और देखो, तो ये शब्दों का थोड़ा सा आपको एक फर्क पता रहना चाहिए। अब इधर शब्दों को सुनने पे ध्यान दिया करो, आपस में बातें नहीं। देखो कॉन्ट्रास्ट क्या कहता है, ब्रूद बताता है। ब्रूद बताने के लिए कंजंक्शन दो, ऑल्दो और इवन इफ होंगे। अच्छा जरा समझ के देखो, अगर मैं कहूं आपसे भाई ही इज ऑनेस्ट, आगे लिख दूं मैं पुअर। देखो पुअर होना कैसा है बताओ, ऑनेस्ट होना कैसा है, पॉजिटिव। तो देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया। अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो भाई पॉजिटिव का तो ये विरोधी हुआ कि नहीं हुआ, और ये इसका विरोधी है, ये इसका विरोधी है। विरोध वाला शब्द यूज हुआ, और जहां विरोध वाले शब्द आपको नजर आएंगे वहां कौन सा वाला कंजंक्शन लगाएंगे आप, दो, ऑल्दो, इवन इफ। ठीक है। अच्छा ये भी पढ़ने के बाद ये पता होना चाहिए किसका यूज कहां करना है, ये ध्यान रखो किसका यूज कहां करना है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोध, विरोध का मतलब है उसमें एक नेगेटिव बात होगी तो एक पॉजिटिव होगी। ठीक है। अगर मान लो जैसे मैं कह दूं देखो, अच्छा अगर आपसे कहा जाए देखो गुड होना और लेजी होना दोनों क्या है, अपने आप में नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव है, और तुमसे कहा जाए कि कॉम्प्लेक्स बनाने आपको, भाई अगर व्यक्ति अच्छा है तो फिर वो लेजी नहीं होगा, ओके, और लेजी है तो फिर वो अच्छा कैसे कह रहे हैं आप। तो ये कुछ इस टाइप की यानी क्या है बातें हुई जो एक दूसरे की यानी क्या विपरीत बात करती हैं। विपरीत बातों को जोड़ने के लिए ही आप इस कंजंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है भाई, हाँ ये फर्क आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है भाई देखो कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या आएगा, सो एज, एज एज, और ये तो मैं डिग्रियों में पढ़ा ही चुका हूं आप लोगों को इनके फर्क। ठीक है। देन क्या करता है, ये कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाता है, ये पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं दोनों। ठीक है। ये अफर्मेटिव में यूज होता है, और इसका यूज हम सेंटेंस नेगेटिव में करते हैं। ठीक है भाई, सो एज का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है और डिग्री कैसी रहती है, पॉजिटिव। इसका यूज भी हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, लेकिन सेंटेंस कैसा रहता है, अफर्मेटिव होता है। ठीक है। देन का यूज हम कॉम्पैरेटिव डिग्री में करते हैं, और सो का यूज हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में करते हैं जहां पर तुलना दो चीजों में ना होकर के बल्कि एक ही चीज की तुलना थोड़ा दो अलग अलग तरीके से हो रही होती है। तब रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्ट में दो आपको शब्दों का यूज करना है। पहली क्लॉज में सो लगाएंगे तो आगे क्या लिखोगे, दैट, ये परिणाम बताएगा। पर्पज में क्या होता है देखो, सो दैट, या फिर क्या होता है, इन ऑर्डर दैट, और आगे क्या होता है, लेस्ट। अच्छा इसमें देखो लेस्ट का क्या मतलब होता है, तो आप कहोगे कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। अब जरा आप इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे तो ना इसमें भी जुड़ा हुआ है, ऐसा ना हो कि, तो ना शब्द इसमें भी है। इसका मतलब ये हुआ कि लेस्ट वर्ड भी अपने आप में कैसा है, नेगेटिव है, तो फिर इसके बाद भी नॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो अभी अभी हम पढ़ रहे थे अनटिल और अनलेस, अन लगा है तो नेगेटिव हो गया, आगे नोट नहीं होना चाहिए। अब आप लेस्ट को जब आप जान के देखोगे तो लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, और ये यूज हम कब करते हैं, जब किसी व्यक्ति को वार्निंग देनी होती है। ठीक है भाई, ये इस शब्द को यूज काय के लिए करते हैं, किसी को वार्निंग देने के लिए। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति पढ़ता नहीं है, बच्चा कोई पढ़ नहीं रहा, तो उसके घर वाले उसे वार्निंग दे रहे होते हैं, बेटे पढ़ ले कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए, तेरी पढ़ाई बंद करा के कहीं काम पे लगा दें तेरे को, है। तो ये क्या है, वार्निंग ही तो दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, बेटे ऐसा ना हो जाए कहीं। ओके, तो वार्निंग देने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, लेस्ट। और ये याद रखेंगे आप कि लेस्ट के बाद हमेशा यूज किसका किया जाता है, शुड का। किसका यूज होगा, हाँ, जब भी आप लेस्ट लिखोगे तो आगे यूज हमेशा शुड का ही करोगे, ध्यान रखो, कुछ और यूज ही नहीं कर सकते आप, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखोगे, शुड। ओके, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है ना, वो भी कैसी लिखी जाती है, वर्ब भी नेगेटिव होती है, याद रखो, वर्ब भी नेगेटिव होती है। अब नेगेटिव कैसे होते हैं, मैंने वर्ड बताया ना आपको, ऑनेस्ट कैसा है, पॉजिटिव है। ओके, अब ऐसी वर्ब ले सकते हैं आप, जैसे देखो पास। अब किसी आपने कोई एग्जाम दिया, उसमें आप पास हो गए, तो पॉजिटिव बात हुई कि नहीं हुई। अच्छा अगर मैं इसी को पास की जगह अगर फेल लिख देता तब, तो ये नेगेटिव हो जाती। ठीक है, तो ये इस तरीके की वर्ब भी इसमें आएगी, तो वो कैसी आती है,
वो नेगेटिव आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को ध्यान रखेंगे। अच्छा, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इन शब्दों को भी अगर थोड़ा सा जानने का प्रयास करें तो याद रखना इन शब्दों के बाद में भी आप क्या यूज करते हो, मे या फिर माइट का। किसका यूज करते हैं, मे या माइट का। मे का यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से लिखा हुआ हो, फर्स्ट फॉर्म दी हो। माइट तब लगाते हैं जब सेकंड फॉर्म दी हो, ठीक है भाई। जब सेकंड फॉर्म दे रखी है, सो से, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, इनसे पहले वाले सेंटेंस में देखना है, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं इस बात को एक सेंटेंस लिख दूं आपके लिए, जैसे आप कहो ही वर्क्स हार्ड सो दैट। देखो, अब यहां देखना है आपको कि सो दैट के पहले क्या लिखा हुआ है, कौन सी फॉर्म है ये, प्रेजेंट की, ठीक है। प्रेजेंट की, अगर ये फॉर्म प्रेजेंट की है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी आगे प्रेजेंट की फॉर्म रखोगे, यानी इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है तब आगे भी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और मे अपने आप में फर्स्ट ही तो होती है, ठीक है भाई। मे क्या है, अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, ओके। तो फर्स्ट फॉर्म है तो आपको यहां क्या लिखना है, मे, ठीक है, ही मे। अब उसके बाद से क्या लिख सकते हो, ही मे गेट पास या गेट फर्स्ट डिवीजन, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप लोग देखते हो कि सो दैट, इन ऑर्डर दैट से पहले वाले सेंटेंस में देखनी, अगर इधर फर्स्ट है तो मे कौन सी फॉर्म है, अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, और माइट अपने आप में कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अगर यहां इससे पहले सेकंड होती तो मैं भी सेकंड फॉर्म लगाता और माइट सेकंड है तो फिर माइट लिखी जाती। इधर अगर फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो आप भी उधर फर्स्ट फॉर्म ही लिखोगे तो फिर आप मे लिखते, ठीक है भाई। और लेस्ट की अगर आप बात करोगे तो लेस्ट के साथ तो हमेशा शुड आता है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद आता है आपका क्या, मैनर। मैनर में आपके पास कंजंक्शन है एज, और एज बताता है, इसका मतलब है जैसे, ठीक है। मतलब कहते हैं ना, जैसे तुमसे कहा जाए वैसे करो, तो इसका मतलब क्या है, आपको एक तरीका बताया जा रहा है, भाई ऐसे करना है, ऐसे ही कर दो, ठीक है। तो जब किसी को मैनर बताया जाता है तो आप एज या फिर सो फार एज का प्रयोग करते हो, ठीक है भाई। ये शब्द समझ आए कि कैसे कैसे शब्दों का यूज करना है। देखो भाई, अच्छा, इनसे अब सेंटेंस देखते हैं कि किस प्रकार से आप सेंटेंस बनाओगे। देखो भाई, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वी टेक ब्रेकफास्ट एट सनराइज, ओके। वी टेक ब्रेकफास्ट एट सनराइज। अब देखो, अच्छा जरा थोड़ा समझ के देखो कि इनमें, इस सेंटेंस को जब कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है हमको, तो हम इनमें से जो अभी कंजंक्शन पढ़े इनमें से कौन सा कंजंक्शन लगा सकते हो। तो थोड़ा सेंटेंस जो भी लिखा जाता है वो सेंटेंस आपको खुद थोड़ा सा इंडिकेट कर देगा, उसमें कोई ना कोई ऐसा शब्द जरूर दिया होगा, वो क्या करता है, वो आपको थोड़ा सा संकेत दे देगा कि आपको क्या यूज करना है। देखो, आपने अगर प्रपोजिशन में पढ़ा हो तो आप पाते हैं कि प्रपोजिशन में हम लोग एट फिक्स टाइम बताने के लिए यूज करते हैं। क्या बताता है ये, फिक्स टाइम। तो आपको टाइम दे रहा है कि वी टेक ब्रेकफास्ट, हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, कब करते हैं भाई, एट सनराइज, सूर्य उदय होने पर। तो ये टाइम हुआ कि नहीं हुआ, ओके। टाइम हुआ कि नहीं, जब सूर्य उदय होता है तो हम लोग क्या ना ब्रेकफास्ट करते हैं अपना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये एट से पता चल रहा है कि ये सनराइज अपने आप में एक फिक्स टाइम है, सूर्य उदय होने का अपना एक फिक्स टाइम है, वो इस टाइम होगा तो उस टाइम होगा, ठीक है। तो ये अपने आप में एक टाइम बताने वाला कंजंक्शन है। टाइम बताने वाले कंजंक्शनों में ये टाइम बताने वाला वर्ड है एट। अब हमने एक चीज को पढ़ रखा है कि उधर कोई भी सेंटेंस जब आपको कंपाउंड बनाना है या कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आप जानते हैं बगैर कंजंक्शन के नहीं बनता। तो आपको उन शब्दों में से जो टाइम बताने के लिए लिखे हमने, उनमें से किसी एक शब्द को लिख लेना है। तो आप क्या लिखोगे, वी टेक ब्रेकफास्ट व्हेन। अच्छा, एक चीज जरा समझ के देखो, क्वेश्चन वर्ड की कंडीशंस मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाई थी कि व्हेन एक क्वेश्चन वर्ड है
क्वेश्चन वर्ड तब होता है जब सेंटेंस की शुरुआत में आता है, लेकिन बीच में आता है तो उसके बाद क्या लिखा जाएगा, एक सब्जेक्ट टाइप का आपको वर्ड चाहिए, ठीक है। आप इसके बाद हेल्पिंग वर्ड नहीं रख सकते, ठीक है। तो वी टेक ब्रेकफास्ट व्हेन, अब इसको सब्जेक्ट बना लो, व्हेन द सन, ओके, और राइज को वर्ब बना दें क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट क्या बन गया, द सन हो गया, और राइज सन के बाद जाएगी, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब बन जाएगी, सन सिंगुलर है इसीलिए राइज भी अपने आप में सिंगुलर बन जाएगी। यहां पर ये क्या था, एट सनराइज अपने आप में एक फ्रेज था, ठीक है भाई। अब बना दिया मैंने इसको एक एज ए सेंटेंस। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, दिस वर्क वॉज डन इन माई ऑब्सेंस, दिस वर्क वॉज डन इन माई ऑब्सेंस। अब देखो, अच्छा अब्सेंस से क्या समझते हैं आप, देखो इन माई अब्सेंस ये काम हुआ था, दिस वर्क वॉज डन, ठीक है, दिस वर्क वॉज डन ये काम हुआ था, कब हुआ था, इन माई अब्सेंस मेरी अनुपस्थिति में। भाई इसका मतलब क्या हुआ, सीधे शब्दों में ये कह सकता हूं कि ये काम तब हुआ था जब मैं अनुपस्थित था, ठीक है। तो इसमें भी तो टाइम की बात हो रही है, और टाइम की बात हो रही है तो टाइम बताने वाला कंजंक्शन लगा दीजिए आप। देखो भाई नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, आई कुड नॉट गो आउट ड्यू टू रेन, आई कुड नॉट गो आउट मैं बाहर नहीं जा सका, किसके कारण, ड्यू टू रेन। याद रखो ड्यू टू क्या बताता है, ड्यू टू एक वर्ड होता है, ओविंग टू एक वर्ड होता है, बिकॉज ऑफ। देखो भाई जरा ध्यान देना इन शब्दों पे, देखो शब्दों का ही सब कुछ खेल है, अगर आप शब्द समझ जाएंगे तो आप चीजों को यूज कर पाएंगे। बिकॉज ऑफ, अभी आप कहोगे सर बिकॉज हमने पढ़ा था, बिकॉज का मतलब होता है कारण, लेकिन याद रखो बिकॉज होता है वो अकेला, ऑफ नहीं होता उसके साथ। जब बिकॉज के साथ ऑफ लग जाएगा तो भी ये रहेगा तो कारण ही क्या बताएगा ये, अगर आप हिंदी की बात करोगे तो के कारण, ठीक है, इनका अर्थ क्या होता है, के कारण, ओके। तो बिकॉज ऑफ का मतलब भी के कारण, ड्यू टू का मतलब भी के कारण, ओविंग टू का मतलब भी के कारण। और कारण जानने के लिए अभी आपने क्या कंजंक्शन पढ़ा है जरा देखो, कारण रीजन बताने वाले कंजंक्शन हैं, मैं बिकॉज पढ़ा हमने, सिंस को पढ़ा, एज को पढ़ा है, ये तो शब्द पढ़े हमने। सेंटेंस क्या कहता है जरा समझो, आई कुड नॉट गो आउट मैं बाहर नहीं जा सका, ड्यू टू रेन बारिश के कारण। तो आप ये तो कहोगे बारिश हो रही थी, ओके, मैं बाहर नहीं जा सका क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक है। तो सेंटेंस बन जाएगा मैं बाहर नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो आउट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। देखो टेंस पर भी इतना ध्यान दिया करो, देखो ये कुड दिया है तो पास्ट है कि नहीं, तो फिर आप भी इधर पास्ट ही बनाओगे। दिया हुआ सेंटेंस अगर प्रेजेंट हो तब आप भी प्रेजेंट बनाएंगे, ध्यान रखो है। तो जैसा सेंटेंस जैसा टेंस हमको दिया जाता है वैसे शब्द यूज करते हैं हम भी।
देखो भाई क्या लिखा हुआ है, एंटरिंग द रूम आई सॉ अ स्नेक। ओके, एंटरिंग द रूम का मतलब है कमरे में घुसते ही आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। अच्छा, तो किसकी बात हो रही है जरा सोचो, कंजंक्शन क्या लगाना है आपको, तो आप कहेंगे कमरे में घुसते ही, इसका मतलब क्या है कि जब वो कमरे में घुसा तभी तो देखा, तो इसका मतलब किसकी बात हुई, टाइम की, तो टाइम वाले कंजंक्शन लगा देंगे बस। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो आप, आई शॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा जब मैं कमरे में घुसा तो। ठीक है, तो जब क्या लिखोगे, when I entered the room। देखो इधर टेंस पास्ट का है, इसलिए ये वाली जो वर्ब है ना, इसको भी उधर क्या कर देंगे, हम पास्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसी वर्ब इधर दी है उधर भी हम सेम वर्ब ही लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखें, वर्ब आपको अलग अलग नहीं करनी है। ठीक है भाई, हाँ भाई, तो कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे अब। ठीक है भाई, अब आपको एडवर्ब क्लॉज का यूज करके भी आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा ही चुका हूं, तो इसका मतलब है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं कॉम्प्लेक्स पढ़ा दूंगा, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना ना। बताएं, अभी पढ़ना चाहोगे या नेक्स्ट वीडियो में? नेक्स्ट, चलो तो कोई बात नहीं, कंपाउंड सेंटेंस को हम नेक्स्ट यानी क्या क्लास में लेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं। ठीक है, यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की आप जो है प्रैक्टिस करना, थोड़ी सी एक्सरसाइज लगाना। ठीक है, थैंक यू, बाय।